स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं अनीता शर्मा क्लास 8th को चैप्टर नंबर 4 सदैव पूर्तो निदेहि चरणम का अभ्यास करवा रही थी, जिसमें हमने 4th के ए तक का काम के क्वेश्चन आंसर देख लिए थे। अब आता है 4th का आ। वाक्य रचनयाः अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत। वाक्य रचना करके अर्थ भेद को स्पष्ट करना है, यानी शब्द दिए हुए हैं जैसे परितः पूर्तः, यानी दोनों सेंस दिखाई दे रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो इन शब्दों से वाक्य बनाकर इनका अर्थ भेद स्पष्ट करना है या इनमें भेद बताना है। तो पहला है परितः। गृहं परितः वाटिका। घर के दोनों परितः यानी चारों ओर वाटिका है, घर के चारों ओर वाटिका है। पूर्तः यानी होता है सामने। निरसः तरुवरोः विलसति पूर्तः। निरस तरुवर विलास करते हैं सामने। सामने निरस तरु विलसति यानी निवास करते हैं या रहते हैं। नगह। नगह का मतलब होता है पहाड़ और नागह का मतलब होता है सांप। तो नगह हिमालयोः नाम नगाधिराज है। हिमालय का नाम पर्वतों का राजा है। नागह यानी सर्प। शेष नागह आसीनो भगवान शिव है। शेष नाग भगवान शिव के पास बैठा है या शिव शेष नाग भगवान शिव के पास है। आरोहणम। आरोहणम का मतलब होता है चढ़ना। पर्वतो आरोहणम न ही सुकरम। पर्वत पर चढ़ना आसान नहीं है। अवरोहणम। अवरोहणम का मतलब होता है कि उतरना। पर्वतात् अवरोहणम काले जागरूकः तिष्ठति। पर्वत से उतरते समय जागरूक रहना चाहिए। विस्मः। विस्मः का मतलब होता है अलग अलग तरीके के। तो मार्गे प्रसृताः विस्मः पाषाणः। मार्ग में फैले हुए हैं अलग अलग पत्थर या नकुले पत्थर। समा। समा यानी समान होना। अर्जुन। अर्जुन सुख दुखे समे कृत्वा युद्धाय युद्धस्व। अर्जुन सुख और दुख में समान होकर युद्ध का अभ्यास करता है या युद्ध के लिए तैयार रहता है। तो ये हो गया हमारा 4th का आ। अब आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5th। 5th है मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्तस्थानों की पूर्ति करनी है। अव्यय का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक आदि काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। एव यानी ही, खलु यानी निश्चित रूप से, तथा यानी तथा, परितः यानी दोनों ओर, पूर्तः यानी सामने, सदा यानी हमेशा, बिना यानी रहित। तो पहला क्वेश्चन है विद्यालय से पूर्तः एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय के सामने एक उद्यान है। सत्यम एव जयते। सत्य के ही विजय होती है। सत्य की ही विजय होती है। कि भगवान किम भगवान स्नानम कृत्वा। क्या भगवान स्नान करते हैं। खलु यानी निश्चित रूप से। क्या निश्चित रूप से भगवान स्नान करते हैं। स यथा चिंतयति तथा आचरति। वह जैसा सोचता है वैसा ही करता है। ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्या बिना जीवनम वृथाः। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। सदा भगवन्तं भज। हमेशा भगवान का भजन करो। नेक्स्ट है इसमें विलोम पदानि योजयत। विलोम पदों का मिलान करना। आपको मिलान नहीं करके सामने अर्थ लिखना है। पूर्तः यानी सामने होता है, उसका उल्टा हो जाएगा पृष्ठतः यानी पीछे। फिर है स्वकीयम। स्वकीयम का मतलब होता है अपना।
तो इसका उल्टा हो जाएगा दूसरा। तो दूसरे के लिए होता है परकीयम यानी दूसरा। भीतः है, भीतः का मतलब होता है डरना, ठीक। तो इसका डरपोक होता है, यानी जो डरता है, डरपोक होता है, वो होता है भीति ही। तो इसका हो जाएगा उल्टा, विलोम शब्द क्या हो जाएगा, साहस है, यानी जो साहसी होता है। अनुरक्त है, यानी किसी के प्रति अनुरक्त होना। तो इसका हो जाएगा विरक्त है, यानी बिछुड़ना। गमनम यानी चलना, आगमनम यानी आना। गमनम यानी जाना, आगमनम यानी वापस आना। तो ये हो गए हमारे विलोम शब्द। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में बोला है लट लकार पदेभ्य है लोट विधि लिंग लकार पदानि निर्माण कुरुत, कि लट लकार के पदों से लोट लकार और विधि लिंग लकार के पदों का निर्माण करो। तो यहाँ लट लकार का शब्द दिया हुआ है, रूप दिया हुआ है। इसमें आपको लोट लकार, जिस पुरुष और वचन का लट लकार दिया हुआ है उसी पुरुष और वचन का लोट लकार और विधि लिंग लकार बनाना है। जैसे पठती, पठती होता है, लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का है तो लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाएगा पठतु, और विधि लिंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का हो जाएगा पठेक। अब अपने को करना है खेलसी। खेलसी में लोट लकार प्रथम पुरुष ये है, मध्यम पुरुष एक वचन का, तो मध्यम पुरुष एक वचन का लोट लकार में हो जाएगा खेल, और विधि लिंग लकार में हो जाएगा खेले। फिर है पिबामी। पिबामी उत्तम पुरुष एक वचन का है तो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का हो जाएगा पिबानी, और विधि लिंग लकार में हो जाएगा पिबेयम। फिर आता है लोट लकार, लट लकार में नयामय है, ये हो गया नयामय हो गया उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप, तो उत्तम पुरुष बहुवचन का लोट लकार में नयाम, नयाम, और विधि लिंग लकार में नयेम। अब आता है खादंती। खादंती लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है तो लोट लकार, इसमें लोट लकार में हो जाएगा खादंतु, और विधि लिंग लकार में खादेही। फिर हंसता है, ये हो गया प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप, तो लोट लकार में हस्ताम और विधि लिंग लकार में हसेताम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का आ। इसमें है अधोलिखित पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तियत, नीचे लिखे हुए पदों का निर्देशानुसार पद परिवर्तन करना है, यानी विभक्ति दी हुई है सामने, उसमें चेंज करना है। तो इसमें पथीन, पथीन को सप्तमी विभक्ति एक वचन में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा पथी। फिर है पाषाण। पाषाण को सप्तमी विभक्ति एक वचन में करेंगे तो पाषाणे। फिर हो जाए पाषाणे, पाषाणे। फिर है शक्ति का प्रथमा एक वचन में चेंज करना है तो हो जाएगा शक्ति है। फिर है राष्ट्र। राष्ट्र को चतुर्थी विभक्ति एक वचन में चेंज करेंगे तो राष्ट्राय। नेक्स्ट है यान। यान को द्वितीय विभक्ति बहुवचन में चेंज करेंगे तो बहुवचन में यान शब्द का बन जाएगा यानानी। पशु। पशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन में चेंज करना है तो पशु का बहुवचन हो जाएगा पशुसु। तो ये आज का आपका होमवर्क हो गया कि क्वेश्चन नंबर 4 का आ करना है, 5th 6 7 7 का ए और आ दोनों करने हैं। तो आज का ये आपका होमवर्क हुआ, ये आपको नोटबुक में राइट करना है। थैंक यू।